राम राम दोस्तों, 16 जुलाई 1945 एक ऐसा दिन जब पहली बार एटॉमिक बम को टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा हथियार मैदान में उतर चुका था जो कि इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। जिस इंसान की वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता और बाद में उसी इंसान को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील किया। तो क्या थी इसके पीछे की स्टोरी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज के हमारे इस टॉपिक को दोस्तों अच्छे समझने के लिए हम थोड़ा बहुत ओपेनहाइमर की बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है दोस्तों सन 1904 में और इनका सपना था कि सक्सेसफुल केमिस्ट बनने का। इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आते हैं और वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये फिजिक्स में पीएचडी करते हैं। यहाँ तक दोस्तों ओपेनहाइमर का एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। मेन कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इसके बाद, जब यूरोप में हिटलर का राज शुरू होता है। और यहाँ दोस्तों हिटलर जर्मनी के साइंटिस्ट को इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क देता है। और यहाँ एंट्री होती है दोस्तों हमारे सीक्रेट हीरो अल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन हिटलर की इस बात को एनालिसिस करते हैं और इसके बाद ये यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। उसमें ये बताते हैं कि अमेरिका को भी एक ऐसा वेपन बनाना चाहिए, नहीं तो कल हिटलर अमेरिका के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। यूएस प्रेसिडेंट भी आइंस्टाइन की इस बात को समझ जाते हैं और इसके बाद दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट यूएस मिलिट्री को ऑर्डर देते हैं कि एटॉमिक बम पर रिसर्च शुरू की जाए। इसके बाद दोस्तों एटॉमिक बम को बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि यूएस मिलिट्री इस प्रोजेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिलेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से बिलोंग करता है। और यूएस आर्मी को दोस्तों इस बात का डर था कि बाद में आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल ना चल दे। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को। और ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था दोस्तों कि यहाँ पर न्यू मैक्सिको में अलग से एक शहर बनाया जाता है जिसे ये नाम देते हैं लॉस एलामोस। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले 1,30,000 वर्कर्स में से कोई भी एक दूसरे का रियल नेम नहीं जानता। सही सुना दोस्तों आपने, बिल्कुल मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स की तरह। सभी वर्कर्स को एक फेक नेम दिया जाता है और दोस्तों प्रोजेक्ट साइट का रूल था कि कोई भी वर्कर एक दूसरे का रियल नेम बताता है तो उसको पनिश किया जाएगा। और ये सब सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात लीक ना हो। दोस्तों ओपेनहाइमर इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा रिएक्शन होता है दोस्तों जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके लार्ज अमाउंट पर एनर्जी जनरेट की जाती है। इसके लिए ओपेनहाइमर यूरेनियम एलिमेंट्स का यूज करते हैं। अभी जानकारी के लिए बता दूं कि यूरेनियम इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे रेयर एलिमेंट है। अगर हम दोस्तों यूरेनियम एलिमेंट को देखते हैं तो इसके एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों तो यूरेनियम का एटॉमिक मास निकल के आता है 238 ग्राम। इस यूरेनियम की दोस्तों खास बात है कि अगर इसे एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजारा जाता है तो यूरेनियम 235 मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी कि दोस्तों अगर इस यूरेनियम 235 में अगर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड किया जाता है तो यूरेनियम 235 एक लार्ज अमाउंट पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके साथ एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। स्प्लिट होते ही दोस्तों नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और एक दूसरे यूरेनियम 235 एलिमेंट के साथ कोलैब करते हैं और ये चेन रिएक्शन बार बार होती है। और ये चेन रिएक्शन दोस्तों माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। और इन सारी चेन रिएक्शन का नतीजा दोस्तों हमें एक खतरनाक धमाके के साथ एनर्जी रिलीज की फॉर्म में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही दिक्कत थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरेनियम इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे रेयर एलिमेंट है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वहां सभी साइंटिस्ट एक नया एलिमेंट बनाते हैं जो कि यूरेनियम 235 से कई गुना ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। और इस न्यू एलिमेंट को ये लोग नाम देते हैं प्लूटोनियम 239। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को खत्म करने की दोस्तों अमेरिका को बहुत जल्दी थी, क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी डर था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये वेपन ना बना ले। ओपेनहाइमर की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों 16 जुलाई 1945 को फाइनली वो दिन आ ही गया जब इस दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बनकर तैयार हुआ। और अब बारी थी इसे टेस्ट करने की। जब इस एटॉमिक बम को टेस्ट किया जाता है तो वहां प्रेजेंट सभी साइंटिस्ट जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एटॉमिक बम के इस खौफनाक मंजर को देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि आगे जाकर ये उनका हथियार ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला है। लेकिन दोस्तों ये एटॉमिक बम उनकी सोच से कई गुना ज्यादा खौफनाक होने वाला था। अभी तक दोस्तों ओपेनहाइमर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस एटॉमिक बम का मानव प्रजाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों बिना सोचे समझे 1 महीने बाद ही जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इन एटॉम बम को इस्तेमाल कर डालते हैं। इन दोनों एटॉमिक बम के धमाके से दोस्तों 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और इसके 6 दिन के बाद ही जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है और यहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड हो जाता है। और जब ओपेनहाइमर अपने द्वारा बनाए गए इस हथियार की पहली तबाही देखते हैं तो कुछ उनके द्वारा ये शब्द कहे जाते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds.
worlds. I suppose we all thought that one way or another. अब दोस्तों आपको भी यही लग रहा हो कि ओपनहाइमर के इस महान इन्वेंशन की वजह से यूएस गवर्नमेंट खुश हुई होगी और उनको नोबेल प्राइज दिया गया हुआ, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को डर था दोस्तों कि ओपनहाइमर इस एटम बम बनाने वाली टेक्नोलॉजी को कहीं दूसरी कंट्री में ट्रांसफर ना कर दे। इसके लिए यूएस गवर्नमेंट और उनकी खुफिया एजेंसी ओपनहाइमर के ऊपर खुफिया तरीके से नजर रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद वही होता है जिसका यूएस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा डर था। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत यूनियन सन 1949 में एटम बम के धमाके पूरी दुनिया को सुनाते हैं, जिसका सीधा मतलब है दोस्तों कि किसी ने अमेरिका से एटम बम बनाने वाली टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन लीक की है और सभी लोगों का शक जाता है ओपनहाइमर के ऊपर। इसके लिए दोस्तों कमेटी बिठाई जाती है और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होते हुए दोस्तों यूएस गवर्नमेंट ओपनहाइमर के ऊपर सोवियत यूनियन का एजेंट होने का इल्जाम लगा देती है और उनसे इस प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन और पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी इस फैसले के ऊपर आवाज उठाती है, लेकिन दोस्तों कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद ओपनहाइमर अपनी पूरी जिंदगी खामोशी के साथ गुजारते हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर रहते हैं और साल 1966 में ओपनहाइमर की डेथ हो जाती है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।